चलो आप सवाल पूछो और कुछ पूछना है तो। मेरे ख्याल से ये वाला जो सवाल है क्या नाम है कैंडल बनने का, ये हैमर का और हैंगिंग मैन का मैंने बताया आप लोगों को कि हैंगिंग मैन वो नॉर्मल क्या है कि बॉडी से 2.5 गुना ज़्यादा वीक होगा। वीक समझते हो, सब टेल को बोलते हैं। ये जो चैप्टर में पढ़ा रहा हूँ आपको, ये चैप्टर जो बताता है वो बताता है कि लाइन चार्ट क्या है, बार चार्ट क्या है, उसके बाद ये बताता है अम्ब्रेला पैटर्न किसे कहते हैं। देखो ये जो है ना छतरी की तरह दिखता है अम्ब्रेला पैटर्न। इसमें जो कैंडल है ना उसमें अम्ब्रेला पैटर्न का बहुत इंपॉर्टेंस है, अंडरस्टैंड सर। और एक जो है ना एनगल्फिंग का बहुत इंपॉर्टेंस है। एनगल्फिंग है वो मैं बताता हूँ होगा क्या। शूटिंग स्टार एनगल्फिंग का और बता रहा हूँ, वो भी बहुत अच्छा है, उस पर भी आप वॉच कर सकते हो। एनगल्फिंग जैसे एनगल्फिंग का मतलब हो जाता है निगल लेना। हिंदी आपका लिखा हुआ है शीट में, कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको लिखो मत लिखो, लेकिन आप ध्यान रखो जो पढ़ रहे हो आप उसमें एक फीडबैक है चैप्टर का, वो जरूर फिल करो। उसको फिल करने से बहुत अच्छा टाइम मैनेज होगा हमारा। हम चाहते हैं कि आप जो सीखो पूरी अच्छे तरीके से सीखो। तो होगा क्या कि जैसे रेड कैंडल बन रहा है, दिस इज द रेड कैंडल, छोटा सा बनाया, यहाँ ओपन हुआ, इधर लिखे तो यहाँ ओपन हुआ और यहाँ क्लोज हो गया, कोई विक नहीं बनाया इसमें, ठीक है सर, या विक बना भी दिया तो छोटा सा बनाया। अब क्या हुआ कि अचानक ये कैंडल मान लो डाउन में आ रहा है, इधर से रेड कैंडल, फिर से रेड कैंडल, ऐसे आ रहा है डाउन डाउन डाउन, यहाँ तक आया, कोई विक बना रहा है, छोटा बना रहा है, विक ज्यादा बड़ा नहीं बनना चाहिए। फिर अचानक एक रेड कैंडल बना, खुला डाउन, फिर ऊपर गया और इस पूरे कैंडल को निगल गया, मतलब उससे बड़ा कैंडल बनाया नीचे से ऊपर तक। यू अंडरस्टैंड? इस पूरे कैंडल को इसने छिपा लिया अपने अंदर। दिस इज द ग्रीन कैंडल। इस पूरे कैंडल को ये क्या करेगा, इसके नीचे दबा लेगा, यानी इसका क्षेत्र बहुत बड़ा होगा, इसने इसको निगल सा लिया, इसको बोलते हैं इनगल्फिंग। अगर इस ग्रीन ने रेड को इनगल्फ कर लिया तो इसका मतलब है कि अब ये इसको बोला जाता है बुलिश इनगल्फिंग, यानी इसमें बुल हावी हो जाएंगे पूरी तरह से। समझ रहे सर? आपने थोड़ा थोड़ा समझो आप भी कि पैटर्न कैसे वॉच करते हैं। जैसे क्या वो रेड बन रहा है, रेड बन रहा है, रेड बन रहा है, अब आगे ग्रीन बना, नीचे से शुरू हुआ और एकदम ऊपर उसको निगल सा लिया, यानी एकदम इसके बॉडी को पूरा छिपा सा लिया और कोई वीक नहीं। इसमें ध्यान देने वाली बात है कि वीक नहीं बनेंगे, वीक अगर बनते हैं तो बहुत माइनर से नहीं। अब ये वीक लंबा बन गया तो ये एनगल्फिंग नहीं बन सकता, इसको एनगल्फिंग नहीं बनेंगे। एनगल्फिंग जो सॉलिड होता है वो पूरी बॉडी होती है, उसमें कोई वीक नहीं बनता, और अगर वीक बना भी तो बहुत हल्का सा बस, ठीक है सर। तो ये ग्रीन अगर इसको कवर कर गया तो ये निगल गया बियर को, यानी आप बुल हावी हैं, इसको बोलते हैं बुलिश इनगल्फिंग, यानी यहाँ से मार्केट ऊपर है, ऊपर है, ऊपर निकल गया इसको, मतलब ऊपर पर्टिकुलर शेयर हाँ वो शेयर ऊपर है, शेयर जो चार्ट भी देख रहे थे वो एक शेयर का देख रहे थे। जी हाँ, एक शेयर का। आप चाहो तो उसको निफ्टी में मार्केट का भी देख सकते हो, ऐसा कुछ निफ्टी का भी देख सकते हैं, निफ्टी किधर जाएगी, तो पर्टिकुलर शेयर जो हमें खरीदना है, हाँ या जिसको सेल करना है। हाँ, अब आप मान लो कोई शेयर देख रहे हो, वो अब नीचे जाते, ध्यान देना कि नीचे जाने में विक लंबा चौड़ा न बनाए। जो एनगल्फिंग काम करता है उसमें विक नहीं होना चाहिए, अगर विक है तो वो कुछ और हो जाएगा, क्योंकि विक में क्या है ना, बियर और बुल दोनों लड़ाई बराबर की चल रही है। अब विक ज्यादा बड़ा बन गई तो जिस तरह से जिस जगह पे बनी देखा जाएगा कि कौन आती है। तो ये जो एनगल्फिंग है उसमें विक कम बनती है, बियर हावी ऐसे डाउन नहीं, जहां भी एनगल्फिंग है उसके 2-3 दिन पहले विक नहीं बननी चाहिए। हाँ, अगर विक बना रही है तो फिर एनगल्फिंग कमजोर पड़ेगा, फिर पता करना मुश्किल है कि यहाँ बियर हावी है या बुल हावी है। तो अगर विक नहीं बन रही तो इसका मतलब बियर हावी है, बुल तो कोशिश ही नहीं कर रहा ना, तभी तो विक नहीं बन रहा। नीचे रेड, यहाँ खुला, यहाँ क्लोज, फिर यहाँ खुला, यहाँ क्लोज, विक भी बन रहा है तो बहुत छोटे छोटे बन रहे, यानी बियर हावी है। अब अचानक क्या हुआ कि इसने बियर ने इसको नीचे खोला,
फिर इसमें बुल आया, बुल ने क्या किया, इतना ज्यादा इतना बड़ा इसका बॉडी बना के दे दिया, इसको पूरा निकल गया। सर ये दोनों केस में होता था रेड हाँ जी ऑफ कोर्स। ये तो ये निकला, ग्रीन कैंडल ने निकल लिया, तो ये हो गया बुलिश। अब क्या हुआ अब मैं बता रहा हूँ, ग्रीन कैंडल बन रहा है, ज्यादा बड़ा विक नहीं बन रहा। अचानक क्या हुआ कि बुल ने ऊपर खोला, ऊपर कराया, ओपन तो करा दिया, लेकिन बियर हावी हो गई, उसने इसको पूरी तरह से निकल लिया, ये ऐसे निकल गया। अब यहाँ से गई, ध्यान ये रखने वाली है कि जो एनगल्फिंग है उसमें विक बहुत ही नहीं के बराबर बनती है। आपका सबसे सॉलिड एनगल्फिंग होगा जिसमें आसपास विक नहीं, अगर है भी 2-3 दिन होगी नहीं सर, सिचुएशन डिपेंड्स। आप जल्दीबाजी जैसे कोई आया क्या परिवार, आप 1 घंटे में डेट करना चाह रहे हो, आधे घंटे में करना चाह रहे हो, तो टाइम के हिसाब से हम जाना है, कोई आया हुआ है, चलिए तो फोन पे संपर्क कर लेंगे। ये हो रहा है ना। हाँ अभी रिकॉर्ड तो कर रहे हैं, हाँ ये रिकॉर्ड हो रहा है। कोई तो बाथरूम तो नहीं है ना, बाथरूम नहीं देखे कोई दिक्कत तो नहीं है। तो इट इज कॉल्ड द बियरिश एनगल्फिंग, नीचे वाले को हम बोलेंगे बुलिश एनगल्फिंग। इसकी पहचान भी सिमिलर होगी, वॉल्यूम में थोड़ा फ्लक्चुएशन दिखाई देगा जब ये बनेगा। वॉल्यूम में एक इंडिकेटर है, इसमें जो दिक्कत आती है, जैसे सर पूछ रहे थे मेरे से, इंटरडे में ना वॉल्यूम देखना लोग भूल जाते हैं, तो इसका आंसर मुश्किल होती है देखो, नहीं, जल्दी में भूल जाते हैं। देखना वो वो हैमर देखते हैं, हाँ, हाँ। वो पहले से रिसर्च करते हैं कि हैमर है, और वो हैमर देख, लेकिन हैमर का जो एक्चुअल इंडिकेशन वो है वॉल्यूम। अगर हैमर ये सिचुएशन किसी भी समय कितने भी दिनों के लिए बना सकते हैं, है ना। हाँ यू हैव, बट अगर ये बियरिश एनगल्फिंग बना है तो अब वो ट्रेंड तभी चेंज होगा जब नीचे कोई हैमर बने या फिर बुलिश एनगल्फिंग बने, तब तक वो चलता रहेगा। कैरी ऑन, यू प्रिडिक्ट फर्स्ट, रिसर्च शुरू करें। कोई भी चीज़ मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, या कोई भी चीज़ बुक बना रही है, बुक बता रही, तो मैंने डे 1 में बताया था आप लोगों को कि हर चीज़ को समझने का अलग तरीका होता है, राइट सर। एक ही बच्चा मैथ्स को ना, एक ही मैथ्स की बुक को हर बच्चा अलग अलग पढ़ता है, वो अलग तरीके से पढ़ता है, वो अलग तरीके से, तो सबका अपना एक यूनिक तरीका है। तो जो भी चीज़ हम पढ़ें उसमें हम जाकर थोड़ा सा टाइम स्पेंड करें, रिसर्च करें, वो आपको गाइड करें। पैटर्न में हमेशा ध्यान रखें, ये जो डिज़ाइन बन रही है, डिज़ाइन कंफर्मेशन वॉल्यूम से होगी, ये सही ओरिजिनल हैमर है कि नहीं। अगर ओरिजिनल नहीं है तो वॉल्यूम फ्लक्चुएट नहीं होगा, डुप्लीकेट अगर है तो वॉल्यूम में वाइब्रेशन नहीं होगा। हाँ हो सकता है, 80 हैमर होगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा। ये असली या डुप्लीकेट क्या होता है, ये क्या सर ऐसा हो सकता है, मार्केट है ना, कुछ भी हो सकता है। आप कोई भी अगर चीज़, गिफ्टिंग मान लो अगर दे रहा है तो ये डुप्लीकेट कैसे हैमर बनाएगा। सर मेरे को एक चीज़ बताओ, सपोज करो अपने पर्सनल लाइफ में आप कहीं टमाटर खरीदने, सॉरी टू से मुझे कॉमन लाइफ बताना पड़ता था, ये समझ में आता है सर, टमाटर खरीदने गए तो अनयूजुअल रेट आपको पता नहीं चलेगा, अरे अभी तो सीजन नहीं है, अभी इतना सस्ता क्यों हो रहा है, तो आप उसका रेट किसी और चीज़ से भी तो मैच करते हो। कोई अनयूजुअल चीज़ आपको दिखे तो आप दूसरी चीज़ यूज़ करते हो ना। अच्छा आलू अभी 10 रुपये है, आलू पैदावार हो रहा है यार, मौसम देखते हो कि नहीं देखते, सीजन देखते हो ना, जनवरी का टाइम अच्छा, तो आप सीधे रेट पे कभी नहीं जाते, आप कुछ और भी यूज़ करते हो, राइट सर। कुछ एक चीज़ साथ में यूज़ जरूर करते हैं वो, ये रेट है, पैटर्न है, लेकिन कुछ इसका दूसरा है वॉल्यूम। नहीं वो बात आपकी ठीक है, वो मैं समझ गया। मैं जब आप पूछना चाह रहे हो कि वो डुप्लीकेट भी हो सकता है कुछ समय के लिए डुप्लीकेट हुआ हो, अचानक कुछ बियर्स आ गए हो, फिर वो निकल गए हो, पैटर्न न बनाए हो। अगर वो बियर घुसे हैं और उसने
उसको बनाया, हैंगिंग मैन बनाया है, तो नेचुरल सी बात है वॉल्यूम बढ़नी चाहिए। वॉल्यूम नहीं बढ़ी। नहीं, मैं वो बात वॉल्यूम की बात ही नहीं कर रहा। मैं कह रहा हूँ ये डुप्लीकेट मतलब हो सकता है। हाँ जी, ऑफ कोर्स, मैं आपको समझा रहा हूँ। जैसे क्या हुआ कि कुछ समय के लिए भूल गए और फिर निकल गए। मान लो हाँ, हाँ। ये रिटर्न निकल गए, वॉल्यूम बढ़ा नहीं, यानी वो थोड़े से उसी दिन के लिए आए और निकल गए, तो आप तो फंसोगे उसमें, यानी बियर आ गई है अभी उसमें। वॉल्यूम बढ़ेगा तो मतलब वो टिके हैं आगे। एक चीज पता है क्या है, कि जो चीज आप पढ़ रहे हो ना, एक और रोज पढ़ रहे हैं, समझ रहे हो? अब उसमें इसके थोड़ी ज़्यादा होगी, तो अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं ना। नहीं, देखो ऐसा है कि ये जो चीज़ है सर सही पूछ रहे, सही कहना पूछना चाह रहे हैं जो पूछ रहे हैं। असल में क्या होता है कि हमें जब किसी चीज़ की श्योरिटी लेनी होती है, जैसे सर हमारे पास सीखने आए, मेरे पास सीखने आए, तो कुछ आपसे भी सुना, कुछ अपना भी लॉजिक लगाया, तो जब हम कोई अच्छा काम करते हैं ना, तो सिंगल लॉजिक पे कभी भी फेल नहीं करना चाहिए, जो मेरा कहना है। जो इसके अंदर जो घटना घट रही है वो ये घट रही है कि हम किसी एक चीज़ के भरोसे अगर बड़ा काम करने जाएं तो उसमें शंका बनी रहती है। 2-3 चीज़ें हो तो शंका कम हो जाए। सर जो इसमें लॉजिक काम कर रहा है ना, वो ये कर रहा है। आप किसी एक सहारे के सहारे जा रहे हो, आप कमजोर पड़ोगे। 2-3 सपोर्टर रहेंगे तो आप कमजोर कभी नहीं पड़ोगे। ये लॉजिक काम कर रहा है एक्चुअली। जो मैंने आपको कहा ना कि वो नकली बन रहा है, वो नकली वकली कुछ नहीं बन रहा है, बस ये काम है उसके अंदर कि वो आपने भी अपना लॉजिक लगाया कि भाई सर के पास सीखना है, उन्होंने भी कुछ बताया, आपने भी, अब उनके कहने पे तो नहीं जुड़ गया भाई, अपना भी लगाया। इसी तरह से आपको हैमर बताया, एक और बताया, तो इसका मतलब ठीक है भाई, मजबूत है मामला, दोनों बताया। आप समझ रहे? ये एक ही बता रहा है तो कुछ हो सकता है, हम 2-3 बता रहे हैं, इसका मतलब सही जा रहा है, सही जा रहा है। अनुमान तो पूरा लगा दिया, लेकिन बारिश होना ही है। नहीं कभी कभी ऐसा होता है कि सब कुछ ठीक ठाक लग रहा है, लेकिन बारिश चला आए। कई लोग होते हैं जो बोलते हैं ना, तो जो मेंढक जो टर बोलता है, वो अरे ये बोल रहा जरूर बारिश होगी। हाँ, कहीं उसमें लॉजिक इज समथिंग पेपर को अंदर बारिश होने के लिए, और बड़ा सही है सर। मैंने तो देखा है, मेरे पास एक पानी जमा था, मेरी मदर बता देती कब होना है बारिश, तो कैसे बनती है मेंढक, और वही बोलते हैं, आम दिन में नहीं बोलते, गांव के लोगों से पता कर लो तो बारिश कब होना है। वेरी स्ट्रॉन्ग लॉजिक। आप क्या कहोगे इसको? मुझे क्या तो कुछ तो मोबाइल बताता है कि आपका मौसम ये है, कुछ मेंढक भी बताते हैं, अब दोनों मिल के बताए तो अच्छा है। तो मेरे ख्याल से जो मेन चीज़ है वो ये दो है, चीज़ें देखनी चाहिए। मेरे ख्याल से जो लॉजिक है वो ये है कि 3-4 सपोर्टर रहे तो फेल नहीं, एक सपोर्टर फेल हो सकता है, एक राय फेल हो सकती है, 2-3 राय अगर मिल गई तो फेल नहीं हो। लेकिन ये जो आप ये अभी जो बता रहे हैं, इसका हम मेन बता रहे हैं कि हम लोग ज़्यादा इतना यूज कर सकते हैं। सर इसमें हर चीज़ है, आप किसी एक चीज़ में कंफर्टेबल जाओ तो उस पर थोड़ा रिसर्च करो, हर चीज़ आपको मदद करेगा, डिपेंड ऑन द सिचुएशन। आपको लगता है कि मैं एक दिन में ही चीज़ को समझ के कंफर्टेबल काम कर सकता हूँ तो आप जाओ, मोस्ट वेलकम। लेकिन ये जो है आपको सिर्फ एक आध दिन पहले ही बताएगा, अपनी तैयारी आप रखो। हैमर एक दिन पहले ही इंडिकेशन चेंज करके दे देगा, आपको उसी समय त्वरित कार्रवाई करनी पड़ेगी एक दिन में। जैसे सर बोल रहे थे, इन्होंने बिल्कुल सही बोला, इनकी सोच बहुत पॉजिटिव है। ये जो कह रहे हैं, तो मैंने भी इनको क्या बोला कि 3-4 बार देख लिया, अगले दिन वेट ही नहीं करना है, पहले घुसो, क्यों वेट कर दिया। लेकिन आपका स्टैमिना क्या उसी समय डिसीजन लेने में आपकी मदद करता है? आपकी फैमिली की कंडीशन, आपकी वर्क की कंडीशन, आपकी निजी कंडीशन क्या त्वरित डिसीजन लेने में आपको सपोर्ट करते हैं? घुसो। नहीं, आपकी फैमिली की कंडीशन, 4 उलझन है आपके साथ, तो आप सही से डिसाइड नहीं कर पाओगे इमीडिएटली, तो आपका जो काम होगा वो सही नहीं हो पाएगा। तो मैं सॉरी टू से ऑफ कोर्स टेलिंग यू कि जैसे हम लोगों का जो है ना, अरे बहुत बारिश हो रही है। हाँ, बारिश अभी रुकी नहीं है, लगातार हो रही है। हो रही है ना? हाँ अभी हो ये रही है, बढ़िया। हो रही है सर, अभी लगातार हो रही है। अरे लाइट आ गई।
ये आपका प्रेडिक्शन भी था। हाँ सर मेरे पे डर बोले। अरे मम्मी बोलती है सर क्या बात कर रहे हो? बहुत सही है उनका। हाँ, नहीं वो तो बड़ा सही है, मैंने तो एक दो बार वॉच भी करा है। आप मेरे में तो बोलते ही नहीं वो, जिस दिन बारिश होना उसी दिन बोलते हैं। सर मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैंने देखा। खैर तो सर देखो, इसमें जो है टेक्निकल एनालिसिस टेल्स दैट कि 80% मनोविज्ञान साइकोलॉजी और 20% लॉजिक है। क्या आपका मन स्थिति इस लायक है कि आप त्वरित डिसीजन कर सकते हो? सर का बॉडी लैंग्वेज तो कहता है ये कर लेंगे, शायद इनकी जिम्मेदारी कम है या होगी, मुझे भी पता नहीं। घर की जिम्मेदारी है, बच्चे बड़े होंगे तो त्वरित डिसीजन लेने के लिए उसी तरह सर सॉरी टू से ऐसे ही काम करेगा। बॉडी होना चाहिए। जैसे मुझे लगा तो मैं तो इस लायक नहीं हूँ भैया, मेरे बस की मेरे पास 4 काम है, रिसर्च है, तो मैं त्वरित नहीं ले सकता, मैं गड़बड़ हो जाऊँगा। जैसे आप देख लो ना कि महेंद्र सिंह धोनी जो है, MS धोनी इतना सक्सेसफुल कैप्टन क्यों बना? क्योंकि डिसीजन मेकिंग जो उसका था ना बड़ा स्ट्रॉन्ग था। बहुत strong। कब किस बॉलर को लगाना है, कहाँ पे फील्ड अरे उसको तो जवाब नहीं उसका। जवाब नहीं। हम ये सर बोलने की कोशिश कर रहे हैं, हम जैसे तो उसके बारे में बोल भी नहीं सकते सर। उसका लॉजिक जो है नहीं वो मैं बॉलर को इशारा कर देता है ऐसे, हाँ। इधर और आउट आउट सर। हाँ, हाँ। ये वीडियो उसकी इसलिए अपने ये मतलब वो इतना जितना अच्छा वो बल्लेबाज नहीं है, जितना अच्छा वो फील्डर नहीं है, सर। लेकिन माइंड का ना वो बहुत बड़ा खिलाड़ी है। सारे क्रिकेट खिलाड़ी में धोनी सबसे ऊपर है। आप किसी भी इसीलिए तो उसके पास सारे कप है ना। सचिन का सेंचुरी पूछो बता दे कोई भी इतना, विराट कोहली का पूछो आप बताओ MS धोनी कितना सेंचुरी मारा, आप नहीं बता पाओगे, किसी को पता ही नहीं क्योंकि उसको जरूरत ही नहीं है। रेयर आदमी को पता है सेंचुरी कितना मारा, क्योंकि सेंचुरी की जरूरत ही नहीं है। उसकी जो लीडरशिप क्वालिटी इतनी स्ट्रांग है, उसका सेंचुरी को देखता ही नहीं। ये उसके कारण है, उसके 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 भी बात अलग है। उसकी बात आप जो बोल रहे हो ना वो बात उसकी अलग है। बिल्कुल ऐसा नहीं है कि उसको मतलब चाहिए नहीं या हो नहीं, उससे जो उसका टेक्निक है ना बैटिंग करने का, उससे बेटर है विराट कोहली। ऑफ कोर्स ठीक है, तो उससे पहले तो जा नहीं सकता। जी ठीक है, 20 ओवर का मैच है या 50 ओवर का मैच है, जी। जब विराट कोहली खेलेगा अगर वो खेल लिया जी हाँ। फिर गया तो 15 ओवर तो वही खेलेगा। Yes, sir, आपकी राय बिल्कुल सही है। और वो- फिनिशिंग के लिए जाता था। वो फिनिशर है, वो Finisher वो माना जाता है। सिचुएशन को हैंडल करने का कि अगर सिचुएशन में सब आउट हो गए तो हो जा रहे मैंने दुनिया के किसी खिलाड़ी को नहीं देखा कि मैच को लास्ट ओवर तक ले जाए। फिनिश करने वाला नहीं। कापने लगा हाँ। और वो लास्ट बॉल पे छक्के मार के जिताता था। वही तो वो क्रेडिट लेके चला गया। ग्रेट नहीं चला ऑफ कोर्स। युवराज सिंह को 2011 के वर्ल्ड कप में नंबर 3 पे पूरे सीरीज में मतलब मैन ऑफ द सीरीज रहने वाला बंदा, समझ गया ना, और उसको बैक कर दिया उसने और खुद फ्रंट खेलने आया। 93 मारा था श्रीलंका के खिलाफ, हाँ, जो वर्ल्ड कप जीता जो 2011 में वर्ल्ड कप जीते। इसी बात पे उसके पिता ने थोड़ा सा वो भी किया था कि मेरा बेटा को पहले डाउन पे जाना चाहिए, मतलब धोनी से पहले, और धोनी ने वहाँ पे खुद चला गया। ये हालांकि ये धोनी को नहीं करना चाहिए, लेकिन धोनी का डिसीजन लेकिन कैप्टन है ना, कोई बोल नहीं सकता। गया और कर भी दिया, ऊपर वाले का भी हाथ हो जाता है। बहुत सर जो रिस्क लेता है सर। रिस्क लिया हम लोग सर, हम लोग जैसे अभी जो चीज हम लोग कर रहे हैं, हम लोग मिलकर कर रहे हैं। मैं अपने साइड से जो कर रहा हूँ, आप अपने साइड से जो कर रहे हो, ट्रस्ट रिस्क ले रहे हैं सर हम लोग। टेक द रिस्क। शेयर मार्केट रिस्की है सर, बट उसी को भगवान मदद करता है जो दम रखता है। रिस्क को कम करने के ये तरीका है। सर हम आप क्या रिस्क ले रहे हैं सर? 65,000 करोड़ के आसपास रिलायंस ने जियो में फूंक दिया था, पहले इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। आप यकीन नहीं करोगे, उससे पहले 17 टेलीकॉम कंपनी काम करते थे इंडिया में, 17। और इंडिया के लोगों की मनस्थिति तो कोई नहीं जानता सर। योगी और मोदी भी हिल जाते हैं इंडिया के लोगों के पीछे। जो वर्ल्ड फेमस लीडर है उसकी भी लॉजिक फेल हो जाती है। तो कहना कि मैं फ्री में दे दूंगा तो इंडिया वाले फ्री में ले लेंगे, ऐसा कोई गारंटी नहीं है सर। कई बार आप फ्री में तो आपसे वो बोल रहे हैं फ्री दे रहा है, ऐसे ही होगा। चलो इंडिया की मेंटेलिटी का कुछ पता नहीं कब स्विच कर रहे हैं किसी चीज में, और उसमें इतने 1000 करोड़ रुपए लगाने सर। परसों ही बाहर आया है सर, हैं? परसों ही बाहर आया है फ्री देने वाला हाँ किशोरिया, परसों ही बाहर आया है। हाँ देख लो जेल में पड़ा, कुछ पता नहीं सर।
मैं फेवर में नहीं हूँ, पर मैं एक चीज जानता हूँ, इंडिया की मेंटेलिटी, लोगों की मेंटेलिटी पूरी दुनिया में, इसलिए इंडियन आर्मी अगर चल जाए ना, पूरी दुनिया के बड़े बड़े कंपनी को इजीली हैंडल कर लेता है। आपने कभी सोचा नहीं कि ज्यादातर सीईओ इंडियन क्यों है? क्योंकि उसका दिमाग का पता करना मुश्किल है। आप दुनिया में कहीं नहीं चले जाओ, दूसरी कंट्री का लोग, अच्छा यू आर इंडियन मीन्स यू आर समथिंग लॉजिकल इनसाइड यू, यानी तुम्हारे दिमाग में कोई ना कोई कैलकुलेशन चल रही होगी। टूल माइंड बोलते हैं इंडियन लोगों को, दो दिमाग वाला बोलते हैं, सामने भी कुछ और अंदर से। तो हर ब्रिटिशर, हर अमेरिकन जानता है, अच्छा इंडियन, योर लॉजिक, ड्यूल माइंड इज वेरी स्ट्रांग, यू डू द कैलकुलेशन समथिंग इन योर माइंड। बोलता है कि तुम अपने दिमाग में हमेशा कुछ कैलकुलेशन करते रहते हो, वो लोग नहीं करते, हम लोग करते अच्छा, हैं। ये जो चार्ट है सर, ये जो चार्ट है, ये आपका ऐसा तो नहीं है ना कि इंडियन मार्केट में अलग है, यूएसए मार्केट, सारे मार्केट पे अप्लीकेबल है। एवरी ये मार्केट यूनिवर्सल है। आप बहुत आराम से इसके ऊपर काम कर सकते हैं। आपको कुछ नहीं करना है, किसी भी एक चीज में जाना है, आपको देखना है मन से, बिकॉज आई टेल यू अगेन एंड अगेन, टेक्निकल इज 80% साइकोलॉजी, ये मनोविज्ञान पे काम करता है। तो आपका मन कह रहा है कि हैमर बन रहा है, वॉल्यूम ऊपर है, यानी यहाँ से जाना चाहिए, ये स्कोपी साइकोलॉजी, और वो चाहता है सर, बहुत स्ट्रॉन्ग होता है ये। मुझे कैसी बातें कर रहे हो, क्योंकि आप चार्ट फॉलो कर रहे हो लगातार कई दिनों से, तो आप जो दोपहर में खड़े होकर बोलोगे मेरा मन कर रहा, आप डाउन जाएगा टेम्परेचर। आपने चार्ट फॉलो किया पिछले 10 दिन से। अच्छा, ये सब कुछ हुआ, ठीक है, और हमने ले भी लिया, न्यूज आ गई, जी वो कैसे वर्क करते हैं? सर, अगर हैंड कोई भी चीज़ स्ट्रॉन्ग है, तो मैं बहुत बड़े बैड न्यूज़ का तो नहीं कह सकते कि भाई युद्ध हो गया तो 6 महीने में कभी होता है, या परमाणु बम गिर गई तो सालों में एक बार होता है। उस स्थिति को छोड़कर सिंपल चीज़ें इसमें असर नहीं करेंगी, जैसे मेरे में नहीं करती। मैं तो आपको कई दिनों से HDFC बोल रहा था ना, मेरे को नहीं बोलना चाहिए बार बार, लेकिन आप देखो जरा उसका, आपने देखा कभी डाउन का ट्रेंड दिखाया उसमें, कुछ भी असर हुआ था? आप देखो ONGC दिया हुआ था, नीचे वाले 3 शेयर थे, HDFC, ONGC और एक एक्सिस, बाकी 2 शेयर तो बीच वाले थे, विप्रो और बिरला शॉप बीच वाले थे। हमने बताया था बीच बिरला शॉप पे क्या है अभी? वो भी सही है, 56 पे दोबारा बाय हो गया चल रहा। अब हमने ये किया है ना कि हम बीच का बाय नहीं कराएंगे किसी को, सब नीचे वाला इतना सेफ है, मजे से कोई चीज काम ही नहीं। बिरला शॉप इज नाउ पे 275 पे, शायद 575 या 675 500 के आसपास है, 500। हाँ 80 के आसपास है। इसमें जो हमने सेकंड एंट्री कराई थी वो 556 दे रहा है, पर हमारी फर्स्ट एंट्री जो थी ना वो ज़्यादा महंगी थी, क्योंकि बीच में था। जो गोल्डन रेशियो का जो एंट्री है ना, वो बीच का भी है और नीचे का भी है। तो बीच का हमने बड़े फंड में कराया था, जैसे आपको भी विप्रो कराया था, मूव पर था, तो हमने बीच में करा दिया, तो जाएगा ही जाएगा। अगर नीचे जाएगा दूसरी एंट्री करा लो, लेकिन अब मुझे लगता है कि उसमें थोड़ा समय कंज्यूम होता है, पैसा फंसता है, तो उसको मत करो। नीचे वाला इसलिए करा रहे हैं क्योंकि उसमें किसी चीज़ का असर नहीं है, आप मजे में रहो। आपका ONGC, HDFC मजे में होगा सर, आपको HDFC थोड़ा बहुत भी लिया है, 2-4 भी दो लिया, आपको कोई बात नहीं सर, आप नीचे वाले पे ट्रेड करो मजे में, आँख बंद करके सो, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। ये आपने कहाँ किया था ये? कौन सा? 556 की बोल रहे थे। लिया सर, बिरला शॉप 556 पे लिया, मैंने बोल के कॉलिंग करके करवाया जिन्होंने लिया था। अच्छा, हम लोगों के पास आपने लिया ही नहीं, बिरला शॉप लिया आपने? मैंने लिया था, लिया। आपने लिया? अच्छा, मुझे पता है नहीं आपने। देखो मैंने तो अभी लिया है, अब ये जो बैग लिया है उसमें ये 556 के आसपास लिया, तो 572 अच्छा, मैं तो 80 पे लिवा दिया था लोग इनको, लेकिन इधर नहीं मिल गया था। आप तो बच्चों से बीच वाले से, आपका फंड ज़्यादा बड़ा नहीं, 2-2.5 लाख। आप नीचे में घुसो, अब ये क्लियर करेंगे ना, 650 पे मेरा वो होता है। हाँ आप क्लियर हो जाएगा। ये देखो सब में क्या है, ये सब मुंह खोल के कटेंगे, ये नीचे रहेंगे ही नहीं, और आप देख चुके हो इसे, आपने देखा HDFC को सामने हकीकत होते हुए, आप एक्सिस बैंक को देखो, दबाव डाल रहा है मार्केट के ऊपर, तो वो रुकने को राजी नहीं। बिरला शॉप नीचे गया, क्या हो गया? एक दिन के लिए गया, दूसरे दिन 600 गया, क्या हुआ सर? ONGC HDFC अभी 1600 पे है, फिर 60 पे,
आपको एंट्री देके चला गया, मौका जिन्होंने एंट्री नहीं की, थोड़ा एंट्री भी तो मिलना चाहिए, नीचे आने तक तो घुसेंगे भाई। तो ज़्यादा गिर गया 480 मैंने 93 पे है सर, जितना मत करो, उसका लॉजिक है। पर आपके लिए ये है कि अब आप बीच वाले एंट्री को करो, नीचे वाली करो, सस्ते में करो। बीच वाले में होते हैं दो सिचुएशन है सर, जैसे बीच में शेयर तो वहां से ऊपर जाएगा, नीचे भी आएगा, लेकिन नीचे है तो नीचे से तो ऊपर जाएगा। अगर आप बीच में घुस गए तो एक बार आपको वहां भी लेना पड़ेगा और नीचे भी लेना पड़ेगा, तो उसमें क्या टाइम लगेगा, पैसा फंस गया। तो आप बीच का लो ही मत, नीचे घुसो, नीचे पर पैसा फंसेगा ही, उसमें ट्रेड कम हो गया, थोड़ा कम हो गया तो कोई बात नहीं, कम ही सही, अच्छा हो कम ही हो। तो अब इनका कम वाला करा, ये मैं नहीं कराया था इनको दो, वो जो आए थे उनको मैंने कराया, ये जो बोल रहे हैं बिरला शॉप वो भी मैंने ही कराया। हम लोगों ने एक रिसर्च किया है, वो पेपर मैं लेके नहीं आया, मैं लाभ में पेपर तो वो 360 डिग्री का एक रिसर्च है, नेचुरल लॉ, लेकिन जैसे मौसम चेंज होगा, कब सर्दी आएगी, कब गर्मी, उसमें नंबर है, तो वो नंबर जो नहीं दुनिया उसी तरह घूमती रहती है, बस उस नंबर से पता चल जाता है कौन कहाँ तक जाएगा। और मैं वो आपको दिखाऊंगा, अगली बार जब आओगे तो मैं लेकर आऊँगा, इन सबको दिखाया मैंने, आपको नहीं दिखाया, मैं आज लेके आऊँगा, वो मैं दिखाऊंगा। ओम प्रकाश जी, मैं कह रहा हूँ सर, सिर्फ जो हमने अभी तैयारी करी है 200 हमारे पास अभी APL अपोलो आ रहा है नीचे, और मेरे पास APL अपोलो ट्यूब्स, अरे सर ट्यूब का किंग है APL अपोलो, बहुत बड़ा ब्रांड है, नहीं ट्यूब्स स्टील किंग के नाम से फेमस है, इंडिया का स्टील किंग। ठीक है, शेयर मार्केट की बात करें, जितनी स्टील इंडिया में बिकती है सर ये APL अपोलो की, आपको पता नहीं सर? इसके बाद ये जो APL अपोलो है ना, उसका जो मालिक है वो इंडिया का स्टील किंग माना है। स्टील एक होता है आयरन किंग, लोहा अलग है, स्टील अलग है, और अब वो स्टील बनाता है सर, आपने तो सुने होते APL अपोलो, ये भी बढ़िया है शेयर। अभी जो सबसे अच्छा है सर, अरे रविंदर जी, मेरा तो ONGC का जो पैटर्न है वो हल्का सा ऊपर ही है, और हल्का सा थोड़ा सा डाउन हुआ है अभी, हल्का सा, वो हल्का सा मतलब 5 डिग्री हुआ है, अंडरस्टैंड सर? जो मुंह था ना ऐसे, जिसको बोलता हूँ मैं मुंह खुला हुआ, तो उसमें 5 डिग्री डाउन मारा है, लेकिन एक शेयर है, क्या बताया था सर, वो शेयर का नाम क्या है? आदित्य बिरला फैशन वीक, RKBF करके कुछ नाम, ABARFK, आदित्य बिरला फैशन, मैं बताता हूँ आपको। ये JSWST जो है ये क्या है? ये मेरे पास जो चार्ट दे रहा है ना सर, उसमें ऊपर तो है और बहुत ज़्यादा नहीं है, मतलब ऐसे है, देखो ऐसे नहीं है और बराबर भी नहीं है। एक चीज़ और भी है सर, कि जब हम 1000 रुपये से ऊपर वाले जो शेयर वो हम लोगों के लिए अभी टफ हो, ठीक है, मैं अपनी माइंड की सिचुएशन बता रहा हूँ, क्योंकि मान लो हम 1 लाख मिले, तो अब 1000 से 100 से 1 लाख रुपये इन्वेस्ट हुआ, 100 से वो बढ़ा, बढ़ के 1300 रुपये हो, जब आपने कहा सर इसको बाई कर लीजिए, हमने बाई कर लिया, 1300 रुपये पे गया वो, तो आपने कहा इसको सेल कर, हमने सेल भी कर दिया, 300 रुपये आए 100 से, तो कितने 30,000 रुपये, ऐसा ही हुआ है।